नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड आजमगढ़ द्वारा डीएवी डिग्री कॉलेज के मैदान आजमगढ़ में आयोजित मंडल स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी दिनांक 5 दिसंबर से 19 दिसंबर 2023 तक का शुभारंभ माननीय मंत्री कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान विभाग उत्तर प्रदेश शासन प्रभारी मंत्री आजमगढ़ सूर्य प्रताप शाही द्वारा पूज्य महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित करके किया गया। माननीय मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि मंडल स्तरीय खादी ग्राम उद्योग प्रदर्शनी 15 दिवस के लिए लगाया जा रहा है। इस प्रदर्शनी के माध्यम से खादी उत्पादों को आम जन तक पहुंचाने में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि खादी का रिश्ता हमारी आज़ादी की लड़ाई से ही जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जी ने ब्रिटेन के औद्योगिकरण के बाद जब वो अपना अध्ययन पूरा करके भारत वापस आए तो उन्होंने स्वदेशी के ऊपर बहुत ही बल दिया और स्वदेशी के माध्यम से जो अपने देश का कुटीर उद्योग धंधा था उसको बढ़ाया जाना और विशेष रूप से जो भारत के लिए प्रसिद्ध हमारा ढाका का जो मलमल रहा है वो भी हथकरघा के रूप में खादी का ही एक हिस्सा रहा है। जितने महीन कार्य मशीन नहीं कर पाती थी उससे भी ज़्यादा महीन कार्य हमारे देश के लोग करते थे। हमारे देश की ढाका का मलमल पूरी दुनिया के भीतर प्रसिद्ध था। उसको जीवंत करने के लिए जागृत करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे कुटीर उद्योग धंधे बढ़े। महात्मा गांधी जी ने चरखे से इसकी शुरुआत किया था और कहा था कि कम से कम अपने दिनचर्या के भीतर 1 घंटा आप सूत काटिए जिससे कि स्वदेशी वस्त्र को आप धारण कर सके तथा आत्मनिर्भर बन सके। और इसलिए खादी स्वतंत्रता आंदोलन का एक परिवेश बनकर आगे की ओर उभरा और हमारे देश के भीतर वो जागृति का एक कारण रहा जो गांव-गांव तक पहुंचा और इसके माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन में उसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। माननीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री दोनों ने इस दिशा में और ज़्यादा पहल किया है। गांधी जी कहते थे कि खादी वस्त्र नहीं विचार है, वह विचार है अपने स्वदेशी का, वह विचार है लोकल को वोकल बनाए जाने का, जिससे कि हमारे गांव की जो उपलब्धियां हैं उसको बहुत दूर दूर तक प्रसारित कर सके और उस दिशा में कार्य कर सके। इसलिए आज यहाँ मंडलीय खादी ग्राम उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है। सरकार प्रयास कर रही है कि सभी मंडलों के भीतर इस तरह की प्रदर्शनी का आयोजन किया जाए। उन्होंने कहा कि जनपद आजमगढ़ में एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत मुबारकपुर की साड़ी एवं निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी का जो कारोबार है पिछले वर्षों के भीतर इसको भी यहाँ के जिला प्रशासन ने उसको काफ़ी बढ़ाने का कार्य किया है। इनके भीतर और अच्छी प्रतिस्पर्धा हो सके इस दृष्टि से सरकार ने कुछ कार्यों के लिए फैसिलिटेशन सेंटर के रूप में भी बनाए जाने का प्रयास किया है। फैसिलिटेशन सेंटर के माध्यम से जो उद्यमी सक्षम नहीं है वो इसके माध्यम से सरकार द्वारा दी गई व्यवस्था के अंतर्गत जो मशीनरी होगी उसको इस्तेमाल करेंगे, जो न्यूनतम उसका किराया होगा उसको देंगे और जिससे उनके कार्य करने में भी सुविधा हो जाएगी। उन्हें सभी लोगों से अपील किया कि जो लोग आज यहाँ पर आए हैं तो कम से कम एक सामग्री यहाँ से अवश्य खरीद कर अपने साथ लेकर जाएं। इससे कार्य करने वाले ग्रामीण कलाकारों के भीतर कार्य करने का उत्साह बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री निरंतर इस बात के लिए प्रयास कर रहे हैं कि ग्रामीण कुटीर उद्योग धंधों को पुनर्जीवित किया जाए तथा उसके माध्यम से लोगों को रोजगार देना और इसकी गुणवत्ता कैसे सुधारी जाए, साथ ही श्रम को कम करके मशीन का उपयोग कर कैसे उसको और बेहतर स्वरूप दिया जा सके, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। इसी के साथ ही माननीय मंत्री जी ने खादी बोर्ड द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना के लाभों के बारे में बताया गया तथा सम्मानित जनता को इन योजनाओं के लाभ प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया गया। साथ ही ग्राम उद्योगी इकाइयों द्वारा उत्पादित सामानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने एवं जनमानस के बीच प्रचार कराने के उद्देश्य से खादी बोर्ड द्वारा प्रदर्शनी लगाने का उल्लेख किया गया। इसके उपरांत माननीय मंत्री जी द्वारा प्रदर्शनी में लगाए गए प्रत्येक स्टॉलों का अवलोकन किया गया। प्रचार प्रदर्शनी प्रभारी पवन कुमार श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि इस प्रदर्शनी में सूती खादी, खादी रेशम, खादी पोली, खादी रेडीमेड वस्त्र, लेडीज और जेंट्स हर्बल उत्पाद, अचार, मुरब्बे, कॉस्मेटिक्स एवं जूते आदि के स्टॉल लगाए गए हैं। साथ ही साथ वस्त्रों पर खादी वस्त्रों पर विशेष छूट भी उपलब्ध है। इस अवसर पर जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज, अपर जिला अधिकारी वित्त राजस्व आजाद भगत सिंह, एसपी सिटी शैलेंद्र लाल, एसडीएम सदर ज्ञानचंद गुप्ता, उप कृषि निदेशक मुकेश कुमार, जिला कृषि मंडलीय ग्राम उद्योग अधिकारी रामकृपाल यादव सहित संबंधित अधिकारीगण एवं जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। न्यूज 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट।
लोकल को बढ़ावा देने के लिए खादी प्रदर्शन किस तरह से सरकार लोकल को बढ़ावा दे रही है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बार बार इस बात को बल दिया है कि हमको स्वदेशी और अपने घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दिए जाने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। और इस दृष्टि से सभी मंडलों के भीतर उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों में ऐसी एक खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मंडल स्तर की प्रदर्शनी लगाई जा रही है। और इस प्रदर्शनी के माध्यम से जो प्रदेश के विभिन्न जनपदों के भीतर अपने उत्पाद होते हैं, उन उत्पादों का यहाँ पर सबके जो स्टॉल लगाए गए हैं, जिसके माध्यम से यहाँ के आजमगढ़ वासी उससे खरीद सकते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं। खादी हमारे देश का एक पुराना जो है वो ग्रामीण क्षेत्र का कारोबार रहा है और हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से जुटा रहा। महात्मा गांधी जी ने और इस बात पर बल दिया था कि हमको चरखा को विकसित करके और चरखा के द्वारा सूत कटाई करना चाहिए। भारत का वस्त्र उद्योग पूरे दुनिया के भीतर वो प्रसिद्ध था, जो हाथों के माध्यम से होता था। ढाका का मलमल वो कभी भारत का हिस्सा रहा है और इसलिए इसके माध्यम से सबको जागृत किया जा सके। साथ साथ में माटी कला बोर्ड के द्वारा हमारे लोगों को प्रशिक्षित करके और उनको भी विभिन्न प्रकार के टूल्स उनको दिए जाते हैं और 3 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त जो है उनको धनराशि दी जाती है, जिससे वो अपने कारोबार को आगे की ओर बढ़ा सकें। प्रधानमंत्री जी ने अभी विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना घोषित की और विश्वकर्मा जयंती के ऊपर उसके माध्यम से देश भर में 1,60,00,000 से ज्यादा लोगों को इस प्रकार से उस योजना का लाभ दिया जाना है, जिसके भीतर 10 दिनों का उनका प्रशिक्षण होगा और प्रशिक्षण होने के बाद उनको 20,000 रुपए के टूल्स दिए जाएंगे और उसके बाद उन्हें जो है वो 3 लाख रुपए तक का उन्हें बैंकों से उनको मदद कराई जाएगी और उसको इंटरेस्ट सब्सिडी में 5% की इंटरेस्ट सब्सिडी उसके भीतर दी गई है। तो इन योजनाओं का लाभ उठा करके ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग धंधे खड़े होंगे और उसके माध्यम से हमारे ग्रामीण जो शिल्पकार हैं, हस्तकार हैं, उनको वहाँ पर उनको रोजगार के अवसर मिल सकेंगे और यह एक और उनकी आर्थिक संपन्नता खड़ी हो सकेगी। यह एक बहुत सूक्ष्म रूप से यह जो प्रयास किया गया है वह प्रयास ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ी ताकत देगा। सर, आज इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली थी, लेकिन 3 राज्य में भाजपा की भारी बहुमत से सरकार बनने पर कैंसिल कर दी गई और बड़ा आपस में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा। आज 6 दिसंबर है और अयोध्या के भीतर जो शौर्य प्रदर्शन देशवासियों ने किया और उसके भीतर शहीद हुए, मैं उन सब लोगों को अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनकी शहादत का अब दिन जो है, जो उस दिन के लिए उन्होंने आत्माहुति दी, अब उनका सपना और उनका संकल्प पूरा होने वाला है। और अभी 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के भीतर भव्य और नव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भीतर भगवान श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। तो ये हमारे लिए आज का 6 दिसंबर उन वीर पुरुषों को अपनी ओर से श्रद्धांजलि देने का अवसर है। मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं और जहां तक आपने कहा INDIA का, INDIA जो है वो जब चुनाव आता है तो यूनाइटेड और चुनाव खत्म हो जाता है तो डिवाइडेड। अभी जब 3 राज्यों के चुनाव हुए, उसके परिणाम हो गए, तो अब उनका हौसला आधा तो हौसला पस्त हो चुका है और उन्होंने ये मान लिया है कि 2024 भारतीय जनता पार्टी का और फिर से नरेंद्र मोदी का है और ये घबराहट उनके दिलों में बैठी हुई है। इसलिए जो है वो उस आहट से परेशान है और बैठक उन्होंने अपनी टाल दी। 400 प्लस रहेगा 2024 में? ये तो कोशिश होगी कि 400 प्लस हो जाए। ठीक है। जो उटपटांग वो बोलते रहते हैं सनातन धर्म के ऊपर, भारत के मान बिंदुओं को जब वो धूलित करने की कोशिश करते हैं, जो देश की विशेषता है उसको भंग करने की कोशिश करते हैं, तो उस पर उनको जरूर अपना और देश के श्रेष्ठ लोगों को जो नेतृत्व कर रहे हैं उनके ऊपर हल्की टिप्पणियां करते हैं, तो उन्हें जरूर उसके बारे में समीक्षा करनी चाहिए। ठीक। सर के कर कमलों से माननीय मंत्री जी का अभिनंदन स्वागत किया जा रहा है। साथ में ही अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया जाना है।
ये आप लोग बनाते हो कि बाहर से मंगाया है? इस नगर के बाहर का है, आप लोग तो बनाते अवलोकन किया जा रहा है। आप सभी का बहुत यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।